बुशरा बीबी का बयान मजहबी और सियासी दिवालियापन है। अपनी डूबती कश्ती को बचाने के लिए ऐसी कोशिश घटियापन की निशानी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी पीटीआई की अहलिया के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को बुशरा बीबी के इल्ज़ाम की खुद तरदीद करनी चाहिए। ये सारा झगड़ा सियासी जमात की विरासत लेने के लिए हो रहा है। भाभी और नन के दरमियान कशमकश चल रही है, विरसे पर झगड़ा चल रहा है। मोरूसी सियासत का ताना देने वालों की विरासत पर लड़ाई हो रही है। 3 खवातीन एक तरफ और 1 खातून एक तरफ हैं। ये सियासत का बदसूरत चेहरा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये तमाम लोग अपनी प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ये सब बानी पीटीआई की रिहाई के खिलाफ हैं। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए, तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया। बानी पीटीआई नंगे पांव मदीना गए। जब वापस आए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। बाजवा को कहा गया कि आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बानी पीटीआई की बीवी बुशरा बीबी का वीडियो बयान। दावा किया कि बाजवा को कहा गया कि हम तो अपने मुल्क में शरीयत खत्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आ गए। बुशरा बीबी ने इल्जाम लगाया कि इस वक्त से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया। इनके खिलाफ गन डाला गया और बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया गया। बोली, जब तक बानी पीटीआई खुद तारीख बदलने का ऐलान नहीं करते, एहतजाज की तारीख तब्दील नहीं होगी। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के करीबी सराय की बुशरा बीबी के दावे की तरदीद। जनरल बाजवा का कहना है, दौरे के बाद उनके पास कोई कॉल्स नहीं आई और खाना काबा में वो ये बात करने को तैयार हैं कि ये इल्ज़ाम झूठा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि सऊदी अरब को सियासी मफादात के लिए निशाना बनाना अफसोसनाक है। ये इक़दाम मायूस ज़हनीत की अक्कासी करता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाकर मकरूह हरकत की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बुशरा बीबी का बयान सियाक़ो सबाक़ से हट कर चलाने का इल्ज़ाम। कहा, बुशरा बीबी ने यह नहीं कहा कि जनरल बाजवा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की। उन्होंने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया। हुकूमत बानी पीटीआई और मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात ख़राब करना चाहती है। बानी पीटीआई से बुग़्ज़ में हुकूमत 2 ममालिक के ताल्लुकात को भी खातिर में नहीं लाती। बुशरा बीबी का बयान बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का मकसद एहतजाज से तवज्जो हटाना है। गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर सैफ ने बुशरा बीबी के बयान को ज़ाती राय करार देते हुए कहा था कि पार्टी की पॉलिसी पार्टी ओहदेदार ही दे सकता है। पंजाब भर में 23 से 25 नवंबर तक दफा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। काबीना कमेटी बराए अमन व अमान के मुताबिक सिक्योरिटी खतरात हैं। कोई भी अवामी जुलूस दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। इस्लामाबाद में डी चौक और लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। DIG ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस एहलकारों बशमूल गनर्स को सियासी इज्तिमा में जाने से रोकने की सख्त हिदायत। पुलिस अफसरान को खत लिखकर कहा, कोई एहलकार सूबे से बाहर किसी भी हैसियत से कोई किरदार अदा नहीं करेगा। पुलिस गैर सियासी रहे। पुलिस जबरदस्ती या गैर जरूरी असर रसूख के खिलाफ मुजाहिमत की पाबंद है। सरकारी वसाइल या इख्तियार सियासी जमात की हिमायत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कोई अफसर या एहलकार खिलाफ वर्जी करता पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की पसे पर्दा बातचीत में पेशरफ्त तातुल का शिकार। बानी पीटीआई का 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए आज अपनी रिहाई की ख्वाहिश का इजहार। हुकूमत का बानी पीटीआई की रिहाई से इनकार। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने बानी पीटीआई को मुस्तकबिल करीब में मुमकिना रिलीफ से मुतालिक कुछ यकीन दहानियाँ करवाईं, लेकिन बानी पीटीआई ने इस पर इत्तेफाक नहीं किया। ज़राए का बताना है कि अब हुकूमत ने पीटीआई से संजानी में अवामी रैली निकालने और उसी रोज़ पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने का कहा, ताकि उसके बाद मुज़ाकरात की राह हमवार हो सके। इस मामले पर बानी पीटीआई से इनकी पार्टी के रहनुमा एक मरतबा फिर मुशावरत कर सकते हैं। पीटीआई के एक अहम रहनुमा का कहना है कि वह एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए बानी की फौरी रिहाई चाहते हैं।
जबकि एक वफाकी वजीर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि PTI से कहा गया है कि वो हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता बातचीत के लिए रजामंदी का ऐलान करे और 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल वापस ले। पहले बानी PTI की रिहाई, फिर मुज़ाकरात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, एहतजाज के हवाले से हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, एहतजाज हर सूरत होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खुराक जाहिर शाह टूरू का कहना है कि पुरअमन एहतजाज को दुनिया का कोई कानून और अदालत नहीं रोक सकती। मुज़ाकरात इत्तमाद की बुनियाद पर होते हैं। एहतजाज PTI का हक है, मगर इसके लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली के PTI का एहतजाज रोकने की दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस अरशद अली ने सवाल किया कि सरकारी मुलाजमीन खुद एहतजाज में गए या उन्हें ले जाया गया। वजीर आला के साथ एम्बुलेंस जाना कोई बड़ी बात नहीं, मगर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना किया जाए। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि चीफ सेक्रेटरी ने खुद कहा है कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल न किए जाएं। अगर सरकारी मुलाजमीन खुद जाते हैं तो हम उन्हें रोक नहीं सकते। वफाक की तरफ से पेश डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा, वजीर आला खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि हम इस केस में ऑर्डर जारी करेंगे। एहतजाज से तकलीफ तो हमें भी होती है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत की नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश करने की हिदायत। बुशरा बीबी के जामिन को भी शो कॉज जारी। बुशरा बीबी के वकील की आज भी तिब्बी बुनियादों पर हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। डयाला जेल में होने वाली समाअत के दौरान वारंट गिरफ्तारी मुसलसल गैर हाजिरी की बिना पर जारी किए गए। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI की रिहाई का हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बानी PTI किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। बानी PTI के 10 लाख रुपए के 2 मचल के तारिक नून और राजा गुलाम सज्जाद ने जमा कराए। पारा चन्नार में गुज़श्ता रोज नामालूम अफराद की फायरिंग से जाम बहक 44 अफराद की तदफीन का अमल जारी है। वाक़े के खिलाफ शहर में मुजाहिरे। पेशावर पारा चन्नार मरकजी शाहरा फिर सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद। दुकानें और तालीमी इदारे भी बंद। मरकजी चौक पर शहरियों का एहतजाजी धरना जारी। गुज़श्ता रोज मंदूरी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 40 अफराद जाम बहक हुए थे। जाम बहक अफराद में पारा चन्नार प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी सहाफ़ी जन्नान हुसैन समेत 8 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। अमरीका, रूस और ईरान की खुर्रम एजेंसी में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। मुतासिरा खानदानों से ताज़ियत की। तर्जमान अमरीकी मिशन ने कहा कि अमरीका की हमदर्दियाँ और ताज़ियतें मुतासिरा खानदान के साथ हैं। पाकिस्तानी अवाम का हक़ है कि वो ख़तरे और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ताज़ियती पैगाम में कहा कि दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत करते हैं। ईरान माजी की तरह दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। रूसी सफारत खाने ने खुर्रम में शहरियों पर हमले को अफसोसनाक करार दिया। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। सुबह के औकात में लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी 500 तक पहुंच गई, बाद में कमी आई। अब से कुछ देर पहले लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड। लाहौर के इलाके सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट की फ़ज़ा 810 AQI के साथ सबसे ज़्यादा आलूदा रही। दीगर शहरों में पेशावर में 239, मुल्तान में फ़ज़ा में मुज़र सेहत ज़रात की तादाद 225 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में भी सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 473 तक जा पहुंचा। शहरियों ने सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन की शिकायत की। स्मॉग SOPs में नरमी के बाद लाहौर में पार्क और तफरीह गाहें खुल गईं। शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्क्स का रुख किया। मास्क समेत दीगर SOPs नजरअंदाज। सूबे में सड़कों पर पानी का छिड़काव समेत एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी। 128 सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और अवामी सेहत पर किसी किस्म की कोई नरमी न बरती जाए।
लाहौर हाई कोर्ट का तमाम स्कूलों को सर्दियों की छुट्टियों के बाद बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट लाजमी देने का हुक्म, अहकामात ना मानने पर स्कूल सील करने की हिदायत। इस मौके के तदारुक के लिए दायर केस में अदालत ने महकमा ट्रांसपोर्ट को गाड़ियों की फिटनेस से मुताल्लिक पॉलिसी 15 दिन में बनाने और हर 3 माह बाद गाड़ियों की इंस्पेक्शन और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने की हिदायत। केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ के 12वें एडिशन का चौथा और आखिरी रोज़। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन की शिरकत। नुमाइश में 53 ममालिक के 300 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन शरीक हुए और कई मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IT बरामदात बढ़ाने के अहदाफ वज़ा करने की हिदायत। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में कहा, IT शोबे की इस्लाहात और अमल दरामद की खुद निगरानी करेंगे। इस्लाहात की राह में हायल चैलेंज से निपटने के लिए तमाम इदारे ताउन करें। वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और अफरादी क़ुव्वत से IT बरामदात $25 अरब से भी तजावज़ कर सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म की IT शोबे की इस्लाहात के निफाज़ और मुख्तलिफ इदारों के साथ ताउन के फ़रोग़ के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। दौरानी कारोबार इंडेक्स 99,000 की सतह अबूर कर गया। अब से कुछ देर पहले तक इंडेक्स 1644 पॉइंट्स इजाफे के बाद 98,972 पर देखा गया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और RPO रावलपिंडी ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुआफ़ी कबूल कर ली। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, RPO और सुपरिटेंडेंट जेल बताएं PTI रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात रोकने को किसने कहा। आप बताएं तो कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। अदालत ने तौहीन अदालत केस की दरख्वास्त निपटा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 खारजी हलाक, 2 जख्मी, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बनू में खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंसानियत के इन दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। अक्सर बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात में करीबी रिश्तेदार ही मुलव्वस पाए जाते हैं। बच्चों की हिफाजत के लिए तालीम दी जाए। सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच से इस्तदा। कम उम्र बच्चों को ज़िंदगी गुजारने की तालीम देने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त की समाअत के दौरान कहा, ज़्यादती के वाक़यात में करीबी अजीज़ और अकारिब के मुलव्वस होने के बायस ये वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते। जस्टिस मोहम्मद अली बदर ने कहा कि आप चाहते हैं इसे तालीमी निसाब में शामिल किया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा, जी हाँ, इस बारे में तालीम दी जानी चाहिए। आईनी बेंच ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए केस की मज़ीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। और पाकिस्तानी अदाकारा सोनिया हुसैन की पहली फिल्म बबली बाबर कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए मुंतखब। सोनिया हुसैन ने सोशल मीडिया पर मद्दाहों को कामयाबी की इत्तला दी। कहा, यह उनके लिए इंतहाई खुशी का लम्हा है।